जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल विथ राजा में बहुत बहुत स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या हम एक से अधिक लड्डू गोपाल जी घर में रख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कीजिएगा। क्या पता उन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो और उन्हें ना मिल रहा हो तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से क्या हम घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में एक ही भगवान का विग्रह एक से अधिक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखते हैं तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता जोड़ते हैं। कई लोग पुत्र मानते हैं, सखा मानते हैं, भाई मानते हैं, कई लोग रिश्ता बनाते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। कई लोग रखते भी हैं, कई लोग तो 4-4, 5-5 लड्डू गोपाल जी रखते हैं। तो अगर एक से अधिक आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो अगर आपके पास 5 लड्डू गोपाल जी हैं और आप चाहते हैं कि एक और लड्डू गोपाल जी लाना, तो आप लाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जैसे सेवा आप उन 5 की कर रहे हैं, सेम उसी तरह से उनकी भी करनी है। किसी भी लड्डू गोपाल जी की सेवा में किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एक लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस ला रहे हैं, कुछ भी चीज़ ला रहे हैं, तो उनके लिए भी लाना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मुझे ले सकते हैं। मेरे घर में 2 सेवा हैं ठाकुर जी की, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं। तो देखिए, मैं जब भी अपने केशव के लिए कुछ लाता हूँ तो मैं अपने माधव के लिए भी लाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। तो ऐसे भी आप करें, आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लाएं, बड़े वाले के लिए लाएं तो छोटे वाले के लिए भी ज़रूर लाएं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। अब बात आती है कि हमारे पास तो 2 लड्डू गोपाल जी हैं, 3 लड्डू गोपाल जी हैं, तो हम चाहते हैं कि 2 लड्डू गोपाल जी हैं तो 2 राधा रानी रखना। तो जी बिल्कुल आप रख सकते हैं, 2 राधा रानी भी रख सकते हैं आप। बस शर्त यही है कि किसी की भी सेवा में किसी भी प्रकार का कमी नहीं रखना है। जैसे आप उन सब की सेवा करते हैं, इनकी भी सेवा वैसे ही करनी है। ऐसे 2 लड्डू गोपाल जी और 1 राधा रानी रहती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 1 लड्डू गोपाल जी और राधा रानी तो साथ साथ हैं, लेकिन 1 लड्डू गोपाल जी अकेले हैं, तो उनके लिए हम राधा रानी ले आते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का उन्हें कमी ना हो। अब हम बात करते हैं युगल जोड़ी पे। तो युगल जोड़ी आप एक से अधिक घर में नहीं रख सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि युगल जोड़ी एक से अधिक घर में नहीं रखना चाहिए। अब लोग रखते हैं तो ये उनके भाव हैं, रख सकते हैं, लेकिन एक ही साइज़ के युगल जोड़ी घर में हमें नहीं रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी और बाल राधा रानी हम रख सकते हैं, लेकिन युगल जोड़ी एक से अधिक नहीं रख सकते। जैसे कि एक हमारे पास 12 इंच की युगल जोड़ी है और एक हमारे पास 6 इंच की युगल जोड़ी है, तो ऐसे तो हम रख सकते हैं। लेकिन एक 15 इंच की युगल जोड़ी है तो फिर एक 15 इंच की युगल जोड़ी हम नहीं रख सकते, ऐसा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी के बारे में। तो कई लोग देखा देखी लड्डू गोपाल जी की सेवा लेते हैं। वो तो देख कर आते हैं कि अपने फ्रेंड के घर जाते हैं और देख कर आते हैं कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहा है, वो लड्डू गोपाल जी को उठा रहा है, सुला रहा है, जगा रहा है, नहला रहा है, उनके कपड़े बदल रहा है, कपड़े सिल रहा है, कपड़े पहना रहा है। तो कई लोग देखा देखी, अपने फ्रेंड के देखा देखी लड्डू गोपाल जी अपने घर में ले आते हैं। वो लड्डू गोपाल जी तो लेकर आते हैं, लेकिन वो सेवा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि देखा देखी सेवा ना ले। अगर प्रभु को आपके पास आना होगा तो वो स्वयं चले आएंगे। किसी को देखकर हमें कभी भी सेवा नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि उनके पास 15 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं तो मेरे पास भी होने चाहिए, ऐसा कभी भी मन में प्रभु के लिए भाव नहीं बनाना चाहिए। प्रभु को आना होगा जिस स्वरूप में, वो आपके पास आ जाएंगे। ठाकुर जी विग्रहों में नहीं विराजते हैं, ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजते हैं।
तो जितने भी लड्डू गोपाल जी आपके पास हैं, जितने भी छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी प्रेम भाव से सेवा करें। अगर आप छोटे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बड़े लड्डू गोपाल जी लाएं, तो छोटे लड्डू गोपाल जी का सेवा करना थोड़ा कठिन होता है, तो कई लोग छोटे लड्डू गोपाल जी के जगह पे बड़े लड्डू गोपाल जी भी घर में लाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि जैसे कि नए लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो पुराने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में या फिर किसी को दे देते हैं। तो ऐसा तो कभी भी भूल कर हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए आपका बच्चा है, एक बच्चा आपके घर में आता है, तो क्या पहले बच्चे को आप किसी को दे देते हैं? नहीं ना। तो फिर ये भी तो हमारे घर के एक सदस्य हैं, तो इन्हें हम किसी को कैसे दे सकते हैं? कई लोग पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बर्तन वाले को दे देते हैं लड्डू गोपाल जी को। देखकर बहुत बुरा लगता है कि एक समय था जब उन्होंने ही ठाकुर जी की सेवा ली थी और एक समय है जब वो ही ठाकुर जी को बर्तन वाले को या पीपल के पेड़ के नीचे रखाते हैं। कई लोग जो हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे लड्डू गोपाल जी को देखते हैं तो कई लोगों के मन में प्रेम भाव जगता है, तो वो वहाँ से लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं और अपने घर में सेवा करते हैं। तो ये तो उनके कर्म हैं, वो सेवा कर रहे हैं, मगर जिन्होंने रखा है पीपल के पेड़ के नीचे लड्डू गोपाल जी भूखे प्यासे ठंड में वहीं पे हैं, और जो लाया वो तो सेवा करेगा, लेकिन जिसने रखा है वो तो पाप का भागीदार हुआ ना। कुछ दिन सेवा किया, जब मन भर गया पीपल के पेड़ के नीचे रखाया। ऐसा कभी भी हमें भूल कर नहीं करना चाहिए। आपके पास कितने भी लड्डू गोपाल जी हैं, सभी की प्रेम भाव से सेवा करें। और यदि आप नए लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रहे हैं, अभी तक आपने सेवा नहीं ले रहे हैं, तो आप सेवा लेते समय एक संकल्प जरूर लें। उनसे ये संकल्प लें कि प्रभु, मैं आपकी सेवा शुरू कर रहा हूँ और मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। तो देखेंगे ठाकुर जी आपसे स्वयं ही सब कुछ करवा लेंगे। वैसे कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, सब कुछ अपने आप ही प्रभु करवा लेते हैं। तो आशा रखता हूँ आप सभी के प्रश्नों के उत्तर मैंने आज की इस वीडियो में दे दिए होंगे। बिना कहीं पढ़े, बिना कहीं सुने मैंने आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए। तो मुझसे कोई भी थोड़ी बहुत गलती हुई होगी या फिर कुछ छूट गया होगा मेरे से और वो आपको पता हो, तो प्लीज़ आप सब कमेंट सेक्शन में वो चीज़ ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो लोग ऐसा करने जा रहे होंगे वो रुक जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।